और फाइनल हुआ है डिसीजन राष्ट्रीय स्तर की धनखड़ खाप की शनिवार को जाट भवन में मीटिंग होगी, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 4 स्टेट के धनखड़ खाप के सभी प्रतिनिधि, अध्यक्ष और जितनी भी खाप पंचायत है हमारी, वो सभी इकट्ठा होकर जाट भवन में एक बड़ी रणनीति तैयार करेंगे कि 1 सप्ताह तक तो अभी हमने यही सजेशन में यही कहा है कि भाई अभी तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब डीजीपी साहब ने बिल्कुल सबके सामने ये कहा है कि भाई उनकी संपत्ति कुर्क करो, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो मकानों को ढाओ उनके पे, और अगर फिर भी नहीं मिल रहे उनको पीओ घोषित करो, उन पर इनाम लगाओ। तो अभी तक तो जो रिस्पांस आया है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है और उसी रिस्पांस का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद अन्यथा कैंडल मार्च भी हम लोगों ने निकाले हैं, फिर शहर में भी निकालेंगे। बहुत सी रणनीतियां हैं आगे की जो खाप पंचायत शनिवार को लेने जा रही हैं। 13 दिसंबर को 4 स्टेट की खाप जो है धनखड़ खाप के प्रतिनिधि कोई बड़ा फैसला लेंगे जाट भवन रोहतक में। तो इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि गिरफ्तार नहीं हुआ तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? बाकी शर्म की बात तो है, ये सरकार की भी है और प्रशासन की भी है कि चलो आप 4 वो अपराधी तो भागे हुए हैं, कम से कम जो अन्य आपने डीजीपी साहब के सामने एसपी साहब ने कहा था कि भाई 4 और हमने अन्य में आइडेंटिफाई किए हैं, तो कम से कम वो तो उठाओ। उनके थ्रू और लोगों का तो पता लगेगा। जो अन्य 15-20 लोग हैं, कम से कम एक तो इतने दिन होने के बाद ये तो संभव है नहीं। हमें तो संशय है कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दबाव है या किसी प्रशासनिक अधिकारी का कोई उसमें बेटा या कोई इन्वॉल्व है फैमिली मेंबर, तो इतनी ढील देना ये संभव नहीं हो सकता।